बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे और रोज़ाना अपने मुकर्रर करदा औक़ात में अपना मुतालिया जारी रखे हुए होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपकी जमात नहम में पढ़ाए जाने वाले मज़मून मुतालिया पाकिस्तान में आने वाला हमारा बाब सोम अर्ज़ पाकिस्तान का उन्वान माहौलियाती ख़तरात या अब्तलाएँ जिसे कहा जाता है उसका मुतालिया करेंगे, वज़ाहत करेंगे, जो कि आपकी मुतालिया पाकिस्तान की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 62 पेज नंबर 62 सफ़ा नंबर 62 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को बेशबहा नेमतों से नवाजा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कुदरती वसाइल मौजूद हैं जिनको काम में लाते हुए हम ना सिर्फ़ एक ज़र मुबादला भी हासिल करते हैं, मुआशी इक़्तिसादी तौर पर हम मुस्तहकम भी हो सकते हैं और इसी तरह हम अपनी आवाम की जो माली हालात हैं उनको बेहतर करने के लिए भी कोशिशें करते हैं और ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो हमें इस खित्ते में अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई हैं। जैसे 4 मौसमों का आना, इसी तरह बारिश, दरिया, समंदर, पहाड़, मादनियात हमारे पास मौजूद हैं। तो ये अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं जिससे काम लेते हुए हमारा मुल्क जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, कुछ ऐसे माहौलियाती ख़तरात होते हैं, कुछ ऐसे मौसमी तग़य्युरात होते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जो है मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, जिससे एक तालीमी याफ़्ता और तरबियत याफ़्ता कौम उस पर काबू पाकर जो है उसका हल भी निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास माहौलियाती ख़तरात अब्तलाएँ, यानी कि वो ख़तरात जो हमारे मौसम में, हमारे माहौल में, हमारे इर्द-गिर्द शामिल होते हैं, जो कि हमारे न सिर्फ़ ज़ाती इनफ़रादी तौर पर बल्कि इज्तिमाई तौर पे भी हमारे इक़्तिसादी या फिर मुआशी हालात पर असरअंदाज़ होते हैं। तो आइए 62 पेज नंबर पर देखते हैं कि हमें क्या कहा जा रहा है। कोई ख़ास हालत, अमल या मुहर्रिक जो माहौल के लिए ख़तरे का बाइस हो, माहौलियाती ख़तरात या एनवायरमेंटल हैज़र्ड कहलाते हैं। यानी कि कोई भी ऐसे हालात बदल जाना या ऐसा कोई मुहर्रिक हो जाना, ऐसे कोई हरकत हो जाना, कोई ऐसी तब्दीली हो जाना जो कि मामूल के ख़िलाफ़ हो, तो वो हमारे माहौल को नुकसान पहुँचाती है। माहौलियाती ख़तरात में आलूदगी और कुदरती आफ़ात दोनों शामिल हैं। यानी कि हमारे पास माहौल के लिए जो ख़तरा है, हमारे इर्द-गिर्द माहौल के लिए जो ख़तरा है, वो सबसे बड़े ख़तरात जो हैं वो आलूदगी है। आलूदगी हर तरह की है, इसको भी हम अपनी गुज़िश्ता क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि आलूदगी शोर की भी होती है, आलूदगी पानी की होती है, हवा की होती है, आबो-हवा में होती है। इसी तरह कुदरती आफ़ात जो अचानक से कुदरती आफ़ात जो हमारे मुल्क पर या किसी भी खित्ते पर टूटती हैं, उससे भी हमारे माहौल को बहुत बुरा असर पड़ता है उस पर। हवा, पानी, ज़मीन और शोर की आलूदगी माहौल में बिगाड़ पैदा करते हैं। हवा आलूदा हो, पानी आलूदा हो जाए, ज़मीनी और शोर की आलूदगी जो है ना सिर्फ़ माहौल को बिगाड़ देते हैं बल्कि ज़िंदगी को भी मुतासिर करते हैं। इसी तरह कुदरती आफ़ात जैसे ज़लज़ला, सुनामी, सैलाब, बादोबारा, तूफ़ान, खुश्क साली और ज़मीन का कटाव या सिरकना माहौल को बराह रास्त नुकसान पहुँचाते हैं। यानी कि वो अवामिल जो हमारे माहौल को ख़राब करते हैं या माहौल के लिए ख़तरा होते हैं, अचानक आ जाने वाली कुदरती जो आफ़ात होती हैं, उससे भी हमारे माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माहौलियाती ख़तरात के बाइस माहौल में तब्दीली वाक़या होती है, जिससे आबो-हवा में भी तब्दीली आ रही है, जो कि इंसानी ज़िंदगी और तमद्दुन के लिए ख़तरे का बाइस है। पाकिस्तान के माहौलियाती मसाइल। अब हर मुल्क को कुछ न कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, चाहे वो कुदरती मसाइल हों। तो हमारे पाकिस्तान में हमें किन-किन मसाइल का सामना है जो कि माहौलियाती मसाइल हैं और
जिन पर हम किस तरह जो है वो काबू पा सकते हैं। पाकिस्तान का कुदरती माहौल हमारे लिए खुदा की नेमत है, यानी कि हमारा ख़ित्ता जो है, हमारा मुल्क जो है वो ऐसे ख़ित्ते में वाक़या है जहाँ बर वक़्त बारिशें, ख़िज़ां, बहार, गर्मी, सर्दी तमाम मौसम हमें मुयस्सर हैं। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा है, लेकिन कुदरती माहौल में इंसानी मुदाख़लत से हमारा माहौल बहुत से मसाइल का शिकार हो गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है। मिसाल के तौर पर सेमोथोर का मसला, जंगलात की कटाई का मसला, ज़रख़ेज़ ज़मीन का बंजर हो जाना, आलूगी वग़ैरह। यानी कि कुछ मसाइल ऐसे हैं कि जिन मसाइल को हमने ख़ुद अपनी लाइल्मी की वजह से, अपनी मुदाख़लत की वजह से उनको अपने लिए ज़्यादा संगीन मसला बना लिया है। तो सबसे पहला जो हमारे पास मसला है वो है सेमोथोर का मसला। सेमोथोर क्या होता है? सेमोथोर एक ऐसा मसला है ज़मीन के लिए जिसकी वजह से ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती। हमारी लाइल्मी या हमारी तवज्जो की कमी के बाइस, लाइल्मी के बाइस जो है वो काफ़ी सारी जो ऐसी ज़मीन है जिसको हम काबिल काश्त बनाकर अपने लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए एक हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं ज़मीनों में कि हम अपनी मतलूबा जो फ़सल है या मतलूबा पैदावार है वो इन मसाइल की वजह से हासिल नहीं कर सकते। तो उनमें सेमोथोर का जो मसला है वो बहुत संगीन मसला है और रोज़ बरोज़ हमारे मुल्क का बढ़ता हुआ मसला है। हमारी नहरें कच्ची हैं और उनमें सारा साल पानी बहता रहता है, जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह ऊंची हो जाती है। ज़ेरे ज़मीन पानी जब ऊंचा होकर ज़मीन की सतह के करीब आ जाता है तो इसको सेम कहते हैं। यानी कि वो नहरें, नहरें जो हम बनाते हैं एक जगह से दूसरी जगह ज़मीनों को पानी पहुंचाने के लिए, उनको सैराब करने के लिए, तो वो इंतहाई नाक़िस तरीके से बनाई गई हैं। वो इतनी कच्ची होती हैं कि उनसे पानी रिसता रहता है और वो ज़मीन में जज़्ब होता रहता है। वही पानी जो है सतह ज़मीन ज़ेरे ज़मीन पानी जब ऊंचा हो जाता है तो ज़मीन की सतह के बिल्कुल करीब हो जाता है। इस सूरत में जो है ऐसी ज़मीन जो कि हर वक्त नम और पानी में रहे, वो किसी भी मतलूबा फ़सल के लिए काबिल काश्त जो है वो नहीं रहती। उसको के लिए किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसको काबिल काश्त बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम लिया जाता है। ऐसी ज़मीन काश्त के काबिल नहीं रहती। इस ज़ेरे ज़मीन पानी के साथ ज़ेरे ज़मीन पाए जाने वाले नमकियात भी सतह पर आ जाते हैं। अम्ल तबख़ीर से ये खड़ा पानी आबी बुखारात में तब्दील होकर उड़ जाता है। इस तरह ज़मीन की सतह पर नमकियात रह जाते हैं, जिसे थोर कहते हैं। इस वजह से भी ज़मीन काबिल काश्त नहीं रहती। वही पानी जब ज़ेरे ज़मीन जब ऊपर सतह पर आता है तो वो बुखारात बनने की सूरत में उड़ जाता है, लेकिन उस पानी में शामिल जितने भी नमकियात, जितने भी मादे होते हैं वो ज़मीन पर रह जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी फ़सल का बीज वहाँ पर काश्त नहीं होता, किसी किस्म की फ़सल वहाँ से हासिल नहीं हो सकती उन नमकियात की ज़्यादती की वजह से। तो ये सेमोथोर हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा संगीन मसला है। पाकिस्तान का एक वसी रकबा सेमोथोर का शिकार हो चुका है। पाकिस्तान के सेमोथोर ज़्यादा इलाके कम पैदावार का बड़ा सबब है। सेमोथोर के मसले को हल करने के लिए ज़रूरी है कि नहरों को पुख्ता किया जाए, ट्यूबवेल लगाए जाएँ खड़े पानी के लिए और ज़ेरे ज़मीन पानी की ऊंची सतह को कंट्रोल करने के लिए पानी के निकास का इंतज़ाम हो। यानी कि पानी के निकलने का कुछ ऐसा बेहतर जो है वो हल निकाला जाए कि जिसकी वजह से नहरों से, कच्ची नहरों से जो पानी रिसता है ज़ेरे ज़मीन चला जाता है और जो बहुत सारे मसाइल का सबब बनता है, उसके लिए क्या किया जाए कि उसके लिए नहरों को पुख्ता कर दिया जाए, पक्का कर दिया जाए ताकि वहाँ से पानी ना रिस सके। इसी तरह ट्यूबवेल लगाए जाएँ और पानी के वहाँ से बेहतर निकलने का जो है वो इंतज़ाम किया जाए। इस तरह के दरख्त लगाए जाएँ जो पानी के साथ-साथ ज़मीन से नमकियात भी जज़्ब करके उन्हें कम करने की सलाहियत रखते हों, जैसे सफ़ेदे के दरख्त। हमने देखे होंगे, अक्सर हमने सफ़र करते हुए हमने देखा होगा कि जा-बजा सफ़ेदे के दरख्त लगे हुए हैं हमारे पाकिस्तान में भी, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लगाया जाए। जंगलात की कटाई। अब दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है हमारे पास वो है जंगलात की कटाई, जिसमें हम बज़ाहिर ख़ुद जो है इस मसले को संगीन से संगीन तर बना रहे हैं, अपने मुल्क के लिए मसाइल जो हैं वो ज़्यादा कर रहे हैं। वो किस वजह से?
जंगलात किसी मुल्क की इक्तसादियात में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी कि किसी भी मुल्क की मुआशी या माली हालत को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर जंगलात का होना बहुत ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में जंगलात सिर्फ 4.8 रकबे पर हैं। जंगलात के बहुत से फ़ायदे हैं। जंगलात से इमारती लकड़ी और ईंधन हासिल होता है। ये जानवरों को चारा फराहम करते हैं। जंगलात बहुत सारी सनतों के लिए खाम माल फराहम करते हैं। ख़ाम माल जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं जिसको इस्तेमाल के बाद उनको काबिल इस्तेमाल बना लिया जाता है, तो वो उसके लिए भी हम यानी कि अपने फर्नीचर और जो है इमारती चीज़ों के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जंगलात से जड़ी बूटियाँ हासिल होती हैं। जंगलात माहौल को खुशगवार बनाते हैं और बारिशों में इजाफे का बाइस बनते हैं। इन सब फ़वाइद के बावजूद पाकिस्तान में जंगलात की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है। पाकिस्तान में जंगलात की कटाई की मंदरजा झेल वजूहात हैं। कहते हैं कि किसी भी मुल्क की माली हालात को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ जंगलात ज़्यादा हों। जंगलात ना सिर्फ एक सेहतमंद ज़िंदगी हमें प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इसके अलावा हमें हमारी इक्तिसादी, माली, मुआशी हालत को भी बेहतर बनाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास वजूहात हैं कि जंगलात की कटाई की क्या ऐसी वजह है कि जिससे जंगलात जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। नंबर 1 है बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक और दूसरी फसलों की तलब में इजाफा हुआ है, जिसके लिए जंगलात को साफ करके ज़मीन ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही है। यानी कि जूँ-जूँ हमारे मुल्क में आबादी हो रही है, उसी तरह उनकी खुराक की तलब में भी इजाफा होता जाता है और इसी इजाफे के पेश नज़र जो है वो लोग जंगलात को काट कर उस ज़मीन को ज़ेर काश करके, काबिल काश करके वहाँ खेती बाड़ी की जाती है। वहाँ से अनाज, फल, सब्जियाँ उगाई जाती हैं ताकि मुल्क की जो ज़रूरियात है खुराक की वो पूरी हो सके। तो सबसे बड़ी वजह ये है जंगलात के ख़त्म होने की। शहरी आबादी में इज़ाफ़े के बाइस शहर फैल रहे हैं, इसलिए जंगलात की ज़मीन को साफ़ करके शहरी आबादी को फैलाया जा रहा है। यानी कि जो आबादी फैलती है, उसी तरह रिहाइश के मसले भी पैदा होते हैं। तो आबादी फैलने के बाइस रिहायशी आबादी जो है उसकी तरफ ज़्यादा लोग तवज्जो कर रहे हैं और जंगलात को काटने के बाद वहाँ पर इमारतें, घर वग़ैरह तामीर किए जाते हैं ताकि आबादी की जो रहाइश का जो मसला है वो हल हो सके। तो यूँ जंगलात जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। बढ़ती हुई सनअतकारी की वजह से ज़राए नक़्ल-ओ-हमल और सड़कों में भी इज़ाफ़ा हुआ है। बहुत सी सड़कें दरख़्त काट कर बनाई जा रही हैं। यानी कि एक शहर से दूसरे शहर, एक इलाके से दूसरे इलाके की आमद-ओ-रफ़्त के लिए बाज़ औक़ात जो सड़कें बनाई जा रही हैं कि सनअतों का जो माल है बरवक़्त जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सके। तो इस सूरत में जहाँ सनतें लगाई जाती हैं, जहाँ आबादी बढ़ती है, वहाँ ज़रूरी जो बुनियादी जो चीज़ है वो सड़कें हैं, ताकि नक़्ल-ओ-हमल का जो है वो मसला हल हो सके। तो वो सड़कें बनाते हुए जितनी भी उन रास्तों में, उन जगहों पर जो दरख़्त होते हैं, जो जंगलात होते हैं, उनको काट दिया जाता है और यूँ जो है वो जंगलात की कमी होती जा रही है। इसी तरह दरख्तों को बेदर्दी से काट कर इमारती लकड़ी और ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि इमारतों के लिए जैसे दरवाज़े, खिड़कियाँ वग़ैरह हम बनाते हैं, तो उनके लिए जो है लकड़ी को हासिल करने के लिए उन जंगलात को काट दिया जाता है या फिर ईंधन आग जलाने के लिए घरों में आग जलाने के लिए या किसी भी सनत के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उस सूरत में भी जंगल को काट दिया जाता है। जंगलात चरागाहों के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे इनमें कमी वाक़या हुई है। यानी कि वहीं के मकामी लोग जब गलाबानी के पेशे से वाबस्ता होते हैं, जो जानवर पालते हैं, तो अपने जानवरों को उन्हीं जंगलात में छोड़ देते हैं ताकि वो वहाँ पर खाएँ-पिएँ और चारा हासिल करें, तो यूँ भी वहाँ पर जंगलात की कमी हो जाती है। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा 1% सालाना के हिसाब से कम हो रहा है। अब हम अंदाज़ा लगाएँ कि ऑलरेडी हमारे पास जंगलात की कमी है, लेकिन हम जब देखते हैं तो इन तमाम सूरत-ए-हाल पर जब हम नज़र डालते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तमाम कटाई के जो मरहले हैं, इसके बाद जो है सालाना हमारे पास जो तनासुब है, वो जंगलात
کا किस कदर जो है वो कम हो रहा है, जिसके ना सिर्फ बिलवास्ता इंसान पर बल्कि माहौल पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। न सिर्फ हमारे माहौल में तब्दीली आ जाती है जंगलात की कमी की वजह से, बल्कि और सारे जो हैं इक़्तिसादी नुकसानात भी शामिल हैं इसमें। जंगलात की कटाई को रोकने के लिए मंदरजा ज़ेल इक़दामात होने चाहिए। अब यहाँ पर वो हल बताए जा रहे हैं कि कौन से ऐसे तरीके अपनाए जाएँ कि जिससे जो हमारे पास मेयारी और बेहतर जंगलात मौजूद हैं, उनकी कटाई में भी कमी आए और हम जो हैं मुल्क की तरक्की के लिए उसको ज़र मुबादला के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकें। हुकूमत रिहायशी कॉलोनियाँ बनाने और बड़े घरों की जगह छोटे घर बनाने की हौसला अफ़ज़ाई करे। यानी कि रिहायशी कॉलोनियाँ बनाई जाएँ, सोसाइटीज़ ऐसी बनाई जाएँ कि जहाँ पर बड़े घरों की बजाय छोटे-छोटे घरों जहाँ जितनी इंसान की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ही उसकी हौसला अफ़ज़ाई की जाए, बजाय इसके कि बहुत सारा एरिया, बहुत सारी जो जगह है वो काट कर बनाया जाए घर। ऐसे इलाकों में जहाँ जंगलात कट चुके हैं होते हैं, वहाँ दोबारा दरख्त लगाए जाएँ तो बहुत तेज़ी से नशोनुमा पाते हों। ऐसे दरख्तों की अफ़ज़ाइश करनी चाहिए जो कम वक्त में तेज़ी से अफ़ज़ाइश हो, उनकी तेज़ी से परवान चढ़ें, फले-फूलें और इसी तरह जिस जगह पर दरख्त कट चुके हैं, वहाँ कोशिश की जाए कि दोबारा से वहाँ पर दरख्तों की अफ़ज़ाइश की जाए ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाली लकड़ी के लिए कम मेयारी लकड़ी के जंगलात लगाए जाएं ताकि ज़्यादा मेयारी जंगलात को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने से बचाया जा सके। अब यहाँ पे कह रही हैं कि जंगलात में हमें बाज़ औक़ात उन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उस जंगलात में किस कदर मेयारी दरख्त और मेयारी जंगलात और मेयारी लकड़ी पाई जाती है और वो किस कदर महंगी होती है। तो इस सूरत में ईंधन के लिए जो है हम कम मेयारी लकड़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लिहाजा ईंधन के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि कम मेयारी लकड़ी के ख़ास तौर पर जंगलात लगाए जाएँ ताकि वो ईंधन के लिए लकड़ी इस्तेमाल की जा सके। अवाम में जंगलात के मुतालिक शऊर पैदा किया जाए, यानी कि अवाम को बताया जाए कि जंगलात का होना, दरख्तों का होना हमारे ना सिर्फ ज़ाती तौर पर बल्कि मुल्की तौर पर भी फ़ायदेमंद है। तो लिहाजा जितना ज़्यादा अवाम में ये अवेयरनेस पैदा होगी, उतना ही उनको ज़्यादा जो है मालूमात फ़राहम होंगी। जंगलात से मुताल्लिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए कि कुछ ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएँ और अगर वो कवानीन बना भी दिए गए हैं तो उन पर सख्ती से अमल किया जाए कि यूँ जा बेजा दरख्तों का काटना ये गैर